भाई साहब, बोलिए आप बोलिए। क्या करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ, यूपीएससी की तैयारी चल रही है हमारी। अच्छा अच्छा। जी। तो बड़ा जानकार होंगे भाई साहब आप। जानकारी वाली क्या है बात, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो बस हाँ, आप जो उस लेवल बातें के। चर्चित हो जाती हाँ, हैं। सही बात है। जी। जब उस लेवल के आदमी तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल जानकारी तो बिल्कुल। कुछ होएगी। तो यूपी में चुनाव का माहौल चल रहा है, यूपी, पंजाब, हाँ चल रहा हिमाचल है, चुनाव प्रदेश। का माहौल काफ़ी चल रहा है तो यूपी में। क्या लगता है कि आप किस पार्टी को या किसको समर्थन देते हैं? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम्म। कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। हम्म। मैं अपने ही विधानसभा के ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहता हूँ जो कि संसद में जाकर हमारे बातों को स्पष्ट रूप से वहाँ पर पुलिस सभा के अंतर्गत जितने भी काम आते हैं वहाँ पर वो दिखा सके, बता सके समस्याएं हैं हमारी विधानसभा में चल रही हैं। हाँ, हमारे विधानसभा, हमारे क्षेत्र में ये जी जी। समस्याएं हैं, आप उसका बिल्कुल जाके बिल्कुल। लोकसभा में या जो है विधानसभा में जाके बात विधानसभा रखें। लोकसभा जहाँ भी जाए हमारे, या फिर एमएलए हो चाहे एमपी हो, हाँ वो हाँ। जाके वो हमारी बातें, हमारे गांव की समस्याएं को, हमारे विधानसभा में जितना भी कार्य है उसको रख सके, ताकि हमारे विधानसभा का भी विकास हो सके। हाँ, क्षेत्रीय मुद्दों को रखें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपको कोई देश की व्यवस्थाओं से कुछ लेना देना नहीं है? मुझे किसी देश से लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 70-75 वर्षों से देख रहा हूँ कोई मतलब नहीं निकल रहा है, और अभी भी नहीं निकलेगा, और आगे भी चलकर हमको नहीं लगता कि निकलेगा। जब तक अपने ही विधानसभा और अपने ही जिले का कार्यगत पूरा नहीं होगा, तब तक आगे कुछ हमको दिखेगा नहीं। जब आप एक रीजन तैयार होगा, एक बिल्कुल गांव बिल्कुल सही होगा, एक डिस्ट्रिक्ट सही होगा, और बिल्कुल एक तब जाके एक अच्छा देश सही होता है। बिल्कुल, तभी होगा, उसके पहले चलिए, नहीं होगा। तो आप वोट किसको दे रहे हैं? देखिए, मैं जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, हम्म। और ना ही किसी का समर्थन करता हूँ। मैं अपने ही प्रतिनिधि जो हमारे यहाँ निर्दलीय खड़े हों, हम्म। और चाहे वो किसी पार्टी से खड़े हों, जो इंसान को मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बातों को मेरे समझ रहे हैं, मैं उनको समझ रहा हूँ, हमारे गांव के विकास के लिए सोचते हैं, मैं उनको लिए वोट देने के लिए तैयार वो रहता चाहे हूँ। किसी पार्टी वो का किसी हो। पार्टी से हो, उससे मुझे मतलब नहीं होता। मैं एक अच्छा प्रतिनिधित्व चुनता हूँ, ना कि कोई एक यहाँ पर मुझे तो मुख्यमंत्री तो बनाना नहीं है, मुझे अपने हम्म। विधानसभा का विधायक बनाना है, और उसी विधायक के रूप में उसको देखना है। हाँ, हमारे प्रतिनिधि का काम है मुख्यमंत्री को चुनना। मुख्यमंत्री बनाना ना कि हमारा ये काम है। आपका काम है। बस। सही बात है। तो लेकिन क्वेश्चन ये भी तो उठता है कि अगर एक अच्छा मुख्यमंत्री होगा हम्म। तो अच्छा व्यवस्था देगा, क्योंकि उसकी बात सारे लोग मानते हैं, वो मुखिया होता है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत पिछले वर्षों से देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री कई परिवर्तन हो चुका है। हम्म। बसपा के भी मुख्यमंत्री काफी बार अपने यूपी में ही 4 बार रह चुकी है वो, हम्म। और तकरीबन 2 से 3 बार अपने जो भी है, सपा भी रही है, हम्म। कांग्रेस भी, जो भी पार्टी भी रही है, उससे मुझे बीजेपी से कोई वो नहीं है। हम्म। मुझे सिर्फ यह होता है कि हमारे ही एक अच्छा व्यक्ति पहुंच। अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा कार्य करे, जिससे कि हमारा और हमारे देश का विकास हो सके। जी जी। तो आप किन मुद्दों पर चुनाव करना चाहते हैं? क्या मुद्दा रहेगा अगर आप किसी को वोट देंगे? देखिए, अगर हमारा मुद्दे की बात करेंगे तो हमारे यूपी की विधानसभा चुनाव जो हमारा इस बार होने वाला है, हम्म। और उस विधानसभा से हमारा जो एक छोटा सा ग्राम पड़ता है, पट्टी की रतराय, जौनपुर जिला के अंतर्गत आता है, 370 मड़िया विधानसभा। हम्म। और मैं यही तो उम्मीद रखता हूँ इस सरकार से, ताकि हमारे जितने भी कार्य हैं गांव के, हम्म। जैसे कि एक शिक्षा की बात करें, हम्म। तो हम भी प्रतिनिधि जो चुने हैं, तो हमारा जो भी पार्लियामेंट या फिर कहीं सब विधानसभा या फिर विधान परिषद में कहीं भी जाके हम्म। वो हमारी बातों को रखे, तो शिक्षा पे रखे, हम्म। और उसके बाद अपना वो हेल्थ पे रखे, हम्म। और रोजगार पे होना चाहिए। हम्म। और आए दिन देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। बहुत सारी ऐसी सुरक्षाएं कि जिससे देखकर हमको तो बहुत ही भयभीत हो जाता हूँ कभी कभी। महिलाओं का रेप होना, ये हाँ, ये सब तो मुद्दा गलत तो है ही। सदा पूर्ण रूप से कर दिया जाता है, तो इससे मैं थोड़ा सा दुखी हूँ इस चीज से। और क्या मुद्दा रहेंगे आपके लिए? और मैं सर, जैसा कि आपसे बात कर रहा हूँ, पहले पर तो मैं उस व्यक्ति को चुनूंगा। आपको ये बता देता हूँ कि एडीआर के हिसाब से देखा जाए, हाँ, आईडीआर का रिपोर्ट है। हाँ, एडीआर रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ करीबन 43% लोग तो ऐसे हैं जो क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो बताइए, एमपी के ऊपर? एमपी अरे, मैं बात कर रहा हूँ, एमपी ऐसे हैं 43% लोग जो क्रिमिनल चार्जेस हैं। और उसमें से आपको बता दूं 39% तो लोग तो अदर पार्टी से, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर। अच्छा, 39% अदर पार्टी से हाँ, केवल अकेले बिलोंग कर रहे हैं? अकेले बिलोंग करता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बिल्कुल। मैंने भी कहीं सुना था कि इतने लोग भाई हम्म। क्रिमिनल चार्जेस के लोग हैं। हम्म। तो आपके उत्तर प्रदेश में क्या है माहौल है? उत्तर प्रदेश में वही माहौल चल रहा है। यहाँ पर 403 सीटें हुआ करते हैं, और इसमें से जिसमें भी देखा जाए तो वो भी वही रिपोर्ट वही दिखा जाए तो 143 तो लोग ऐसे हैं वो भी क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो मैं 143? 143 लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल चार्जेस है।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब इनको वोट दूंगा ये हमारे यहाँ के चुनाव को पूर्ण रूप से निकाल लेंगे, जीत लेंगे, तो या क्या आपको लगता है कि जाके अच्छी तरह से काम करेंगे क्या? वही क्रिमिनल लोग क्या क्या व्यवस्था कर सकते करेगा? हैं बताइए। जैसे बहुत सारे आप नाम इस माध्यम से मैं नहीं बताना चाहता हूँ। यूपी को तो एक तरह से बोला जाता है कि डॉनों का शहर है ये तो। हाँ, अब यूपी में का जो छवि है, यूपी बिहार और जो छोटे मैं किसी पार्टी को नहीं बता रहा हूँ कोई पार्टी खराब है कोई बढ़िया है। इन लोगों ने पार्टी को पूरी समाप्त करने का कार्य किया है केवल 143 लोगों ने। और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि इन्हीं को वोट भी देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं उनको पड़ता। कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो चुनाव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। और मैं तो काफी लोगों को ऐसे देखता हूँ जातिवाद के नाम वोट मिलता है, उनको यूपी में योगी चाहिए और अखिलेश चाहिए, और उसके बाद जो भी वोट होगा उनका वो अपने ही बिरादरी को दिया जाएगा, वो चाहे जो हो। तो बताइए, मैं उसमें मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश को देखना चाहते हैं और वोट अपने विधानसभा किसी और को देना चाहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है आप बताइए। मतलब आपका कहना क्या जातीय व्यवस्था पे वोट हो जाता है? धर्म पर यही सब चल रहा है और यूपी की समस्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, उसको इस माध्यम से कैसे क्या प्रसिद्ध किया जाए कोई कहने को नहीं है। तो जाति समीकरण क्या है वहाँ पे? क्या लगता है कि आपको कि कुछ पर्टिकुलर जो बिरादरी है वो किसी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पार्टी को ही वोट देती है क्या? सब पार्टी की चल रहा है ना, वो पार्टी को वोट तो देगा तो ठीक है। अगर हमारे मान लीजिए विधानसभा में कोई ऐसा भी बिरादरी है जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर मान लीजिए कि किसी पार्टी को सपा से उतार दिया गया प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी बना दिया गया, ठीक। और वही क्या काम करेगा कि दूसरी जो सरकार होगी, मान लीजिए सपा ने उतार दिया, बीजेपी क्या करेगी कि आपको उसी बिरादरी से दूसरा कर देगा, तो उसमें डिवाइड हो जाता है। तो इससे बिरादरी का भी कोई अलग अलग हो जाना है, तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आज जो कैंडिडेट इस पार्टी से खड़ा है कल वही कैंडिडेट दूसरे पार्टी से खड़ा हो जाता है। बिल्कुल यही सब समस्याएं चल रही हैं और काफी लोग तो बसपा छोड़ के सपा में, सपा छोड़ के बसपा में और बीजेपी छोड़ के कांग्रेस, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने का कार्य कर रहे हैं। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपका मुद्दा हो कि आप डेवलपमेंट अगर कोई काम करे तो आप वोट देंगे उसी व्यक्ति को, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो। अरे वो कुछ एक कृषक होगा ना, हम्म गांव का काम करने वाले किसान होगा ना, मैं उसको वोट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे वोटर को नहीं दूंगा जो कि किसी पार्टी से फेरबदल करे और उसके बाद उनके क्रिमिनल चार्जेस हो, तो उनको मैं खिलाफ वोट देने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। तो शिक्षा व्यवस्था क्या है आपके यहाँ? शिक्षा व्यवस्था तो आपको जैसा पता होगा कि पूरे भारत में एकदम पूरी तरह से बेकार हो चुका है। हाँ सही बात है। पूरी तरह से बेकार हो गया तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, तो मैं भी सहमत हूँ अरे आपसे। आपको ये भी आज जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पूरे भारत में केवल 8% लोग ही ग्रेजुएट है, सोचिए। क्या बात कर रहे हैं? और मैं आपको क्या बताऊं, अब गांव और शहर और कस्बा की बात ही छोड़ दीजिए, पूरे भारत में केवल 8%? भारत में केवल 8% लोग ही ग्रेजुएट है। यह बहुत दुखद बात है। सही बात है। आश्चर्य होगा इस चीज का। जब आदमी अच्छा एजुकेशन लेगा तभी अच्छे लोगों को चुनेगा। बिल्कुल, आप तभी तो हर बोलेंगे। जैसे कोई मुख्यमंत्री हो गया या फिर कोई भी प्रत्याशी के रूप में आ रहा है, हमारे देश के युवा ये है, हमारे देश के वो हैं, बस बोलते चले जाते हैं। देश के युवा को कब मिलेगा जब उनके बचपन में ही चटाई में बैठा कर पढ़ाया जाए और किसी प्रकार की व्यवस्था न दी जाए, खाना की व्यवस्था न दिया जाए, खिचड़ी बना के उनको खिला खिला के पेट भरा जाए, तो आगे क्या आपको लगता है कि वो आइंस्टीन बनेंगे क्या? सही बात है। फिर उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने भी देखा है कि भाई बच्चे शहरों में जाके कोचिंग कर रहे हैं। अब जिनके पास पैसे नहीं होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बाहर जाके क्या करेंगे बताइए। ऐसे ऐसे संस्थाएं खुले हैं कि जहाँ पर हमारे गरीब किसान का बच्चा वहाँ पर नहीं पढ़ सकता है। सही बात है। अब आप आपकी ही तैयारी को देख लीजिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं न कहीं किसी कोचिंग संस्था से जुड़े होंगे और वहाँ पे बहुत भरकम पैसा दिए होंगे भाई। बहुत ज्यादा पैसा चल रहा है और इस टाइम पे तो लूटपाट मचा हुआ है यूपीएससी के नाम पर। यूपीएससी वो किसी भी एग्जाम तो है ही है वो आप किसी भी एग्जाम का नाम ले लीजिए, आ जाए आईआईटी। हाँ यूपीएससी का बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे भारत में कोई भी अगर शिक्षा दी जाए तो वहाँ लूटपाट के नाम पर किया जा रहा है। और कोई भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो बोलेंगे शिक्षा की व्यवस्था तंदुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आपको उम्मीद जैसा बताया, मैं अभी पिछली बार कुछ टाइम पहले बता दिया था कि 8% लोग ग्रेजुएट है, उसी से आंकड़ा बैठा लीजिए सही कि कितने लोग क्या कर सकते हैं। तो मतलब आपका कहने का है कि शिक्षा व्यवस्था में भी इक्वलिटी होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क और नाले की व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ तक देखा जाए बिजली पानी का व्यवस्था होना चाहिए। ये बस यह बताया जाता है कि न्यू इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, इस तरीके से कार्य हो रहा है, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अभी ऐसे कई ग्राम सभा ऐसे जहाँ लाइट 2 घंटे भी नहीं आती है। जी।
सही बात है। शिक्षा व्यवस्था में भाई बराबरी होनी चाहिए, चाहे गरीब का बेटा हो बराबरी होना चाहिए, पूरी चाहे बराबरी अमीर होना का बेटा हो, चाहिए। एक ही जगह पढ़े, एक ही हाँ, व्यवस्था शिक्षा ले। ये शिक्षा तो समान होना चाहिए ना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कानूनी व्यवस्था कर रहा है। सही है। और हाँ, कई भी यूरोपियन देशों में भी शिक्षा बिल्कुल व्यवस्था इस बिल्कुल आधार पे है कि वहाँ पे सभी है। लोग बराबर पढ़ते हैं। तो वही चीज कर रहे हैं, यहाँ पर समस्या यही है, और ज्यादा कुछ यहाँ पर तो है नहीं, ये तो चल रहा है। बस हम्म जिंदगी है, किसी प्रकार से चल रही है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। हम्म। और महिला सुरक्षा के महिला बारे में। सशक्तिकरण के बारे में आपको बता दूं कि इस महिला के बारे में कि यहाँ पर पहली बात तो उनको एक रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, हम्म। ताकि कुछ लोग हम ऐसे देखे हैं जिसके पति रहते हैं, हम्म। वो गए सुबह कमाए, शाम को खर्च किए, खर्च नहीं किए तो दारू पी के सो गए। अगर महिला के पास किसी व्यवस्था बेरोजगार की उसका व्यवस्था रहेगी, वो कार्यरत काम करने लायक रहेगी, तो क्या ऐसा होने देगी? नहीं होने हम्म। देगी। वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाने के लिए कुछ कार्य तो करेगी, वो तो दारू तो पी के सोएगी नहीं। हम्म। इसीलिए मैं बताता हूँ आपको, जैसा कि महिला के लिए अपना रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए, उनके पढ़ने की प्रॉपर पढ़ने व्यवस्था होनी चाहिए, जो व्यवस्था होना महिलाएं चाहिए। बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, बात बिल्कुल, सही उनके है। बच्चे के लिए व्यवस्था होना चाहिए, ताकि बच्चे आगे चल के हमारे भविष्य हैं, और जब भविष्य हमें बनाना होता है तो हमें पहले अपना बेस तैयार करना पड़ता है। तो क्या लगता है कि महिलाएं अच्छा शिक्षा प्राप्त कर पा रही हैं या किसी पारिवारिक दबाव की वजह से बाहर जाके नहीं पढ़ पाती? ऐसा कुछ है आपके यूपी में? बहुत सारा ऐसा यूपी में है। हम्म। महिला तो घर से बाहर निकलने भी समस्या है गांव में। तो पढ़ने गांव की तो शहर यूपी में कहीं भी आप जाके, पूरे भारत में बात कर रहा हूँ मैं, न कि पर्टिकुलर बस यूपी की बात कर रहा हूँ। आप महिला बाहर से निकलती है, बस उस पर तुरंत टिप्पणियां चालू हो जाती है। तो मैं ऐसा हम्म। जवाब चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? बताइए, जब हम ही आप ये सोचेंगे तो अब भविष्य तो कैसे तय होगा पूरे भारत का? सही बात है। अब 50% पूरे पॉपुलेशन महिलाएं हैं। हाँ, अगर 50% को खत्म कर देंगे तो पूरे देश ही खत्म हो देश जाएगा। खत्म हो जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। सही बात, सही बात। जी। और क्या मुद्दा रहेंगे आपके लिए? मुद्दा तो बहुत सारा होता है उसमें। देखिए, पहले बात तो हेल्थ का व्यवस्था नहीं है पूरे भारत में, कहीं भी बात के। अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली के एम्स में गया था। हम्म। मुझे वहाँ पर